चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अमरनाथ हादसे को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। सुशील खत्री जो जिनका देहांत हो गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी अमरनाथ हादसे में, उनका पार्थिव जो शरीर है वो श्रीगंगानगर लाया गया और अब उनके अंतिम संस्कार उनका किया गया है। शहर वासियों की ओर से नम आंखों से सुशील खत्री को अंतिम विदाई दी गई और राजस्थान पुलिस में भी रहे सुशील खत्री। शहरवासी इसी तौर पर उन्हें जानते थे और इसी दौरान काफ़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। उनके बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार में लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। 3 लोग जो हादसा हुआ अमरनाथ का, उसमें श्रीगंगानगर के 3 लोग थे जो जिनकी मौत हो गई थी। उनमें से एक थे सुशील खत्री और सुशील खत्री की भी मौत इस दौरान हो गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ अशोक हमारे सहयोगी। अशोक, क्या जानकारी? सुशील खत्री जी जो अमरनाथ त्रासदी का शिकार हुए थे, उनका शव आज सुबह ही श्री गंगानगर पहुंचा था और अभी कुछ देर पहले ही उनके पुत्र के द्वारा उनके शव को मुखाग्नि दी गई। इस अंतिम संस्कार के दौरान जैसा कि हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं, काफी संख्या में न केवल उनके परिजन और रिश्तेदार मौजूद रहे बल्कि शहरवासी भी काफी नम आंखों से दिवंगत हुए सुशील खत्री को विदाई दी गई है। फिलहाल देखा जाए तो अभी भी कल्याण भूमि में काफी सारे लोग मौजूद हैं और उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार और साथ साथ जो शहरवासी हैं काफी गमजदा हैं। काफी दुख भरा माहौल है क्योंकि सुशील खत्री काफी मिलनसार व्यक्तित्व थे, न केवल राजकीय पुलिस सेवा में रहने के दौरान बल्कि आम जिंदगी में, एक अपनी निजी जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में भी काफी खुश मिजाज व्यक्ति माने गए थे। काफी लोगों से उनका काफी मेल जोल व्यवहार रहा है। जी बिल्कुल अशोक, और अभी 2 जो शव और आने हैं उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहर के लिए ये वाकई एक दुख की घड़ी है कि जो बाशिंदे यहाँ के रहे 3 लोग एक साथ जो है वो हादसे का शिकार हुए। अमरनाथ यात्रा पर, एक धार्मिक यात्रा पर गए थे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से अंजाम होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले से 3 लोगों का काल का शिकार होना ये बड़ी दुख की बात है। और सबसे खास बात देखिए, जो दिवंगत दंपति हैं जिनका शव अभी दिल्ली से श्री गंगानगर पहुंचना बाकी है और जिनका अभी अंतिम संस्कार हुआ है, सुशील खत्री, ये तीनों आपस में रिश्तेदार थे। सुशील खत्री और दिवंगत दंपति आपस में एक दूसरे के समधी समधन थे, तो निश्चित तौर पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों का जाना न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए, पूरे श्री गंगानगर जिले के लिए काफी दुख की घड़ी है। प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय शहरवासी काफी इस घटनाओं को लेकर काफी गमजदा हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं अमरनाथ त्रासदी में श्री गंगानगर के वधवा दंपति को लेकर के एक बड़ी खबर है, जहां पर दरअसल श्रीनगर से दिल्ली के लिए भेजे गए वधवा दंपति के शव में सुनीता वधवा के स्थान पर महाराष्ट्र के सुनीता गोखले का शव दिल्ली पहुंच गया था और अब हालांकि जैसे ही सूचना मिली है वापस से कार्रवाई को शुरू किया गया है। वधवा दंपति का शव लेने के लिए दिल्ली पहुंचे परिजनों की ओर से सुनीता वधवा की पहचान नहीं करने पर मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल श्री गंगानगर के सुशील खत्री का शव श्री गंगानगर पहुंच गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और अब श्रीनगर से सुनीता वधवा का शव दिल्ली आना है। उनके पति का शव अभी दिल्ली में ही मोर्चरी में रखा हुआ है। जैसे ही उनकी पत्नी का शव श्रीनगर से आ जाएगा, फिर दोनों के शव जो है वो साथ साथ जो है मोहनलाल वधवा और सुनीता वधवा के जो शव हैं वो श्री गंगानगर पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा रही थी कि आज देर शाम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर के भी परिजन लगातार जो है वो चिंतित हैं। श्री गंगानगर ये शव भेजे जाने के बाद उनके अंतिम संस्कार यहां पर किए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का मिशन 2023 जारी है। माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर का आगाज आज से हुआ है और आज से ये 3 दिवसीय शिविर शुरू हो गया है और इस दौरान पहले दिन शुरुआत में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संगठन में अपने विचार रखे हैं, शिविर में अपने विचार रखे हैं और शिविर में 200 से ज्यादा कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। 2023 के लिए जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को यहां पर दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सिरोही से हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी फोन लाइन पर हैं। प्रतीक, पहला जो अगर हम देखें सत्र देखें, जिसे शुरुआत के सत्र में किन किन लोगों ने अपने विचार साझा किए, क्या कुछ जानकारी निकल करके इस शिविर को सामने आ रही है? बिल्कुल देखा जाए पहला सत्र जो है पूरा हो चुका है। इस पहले सत्र में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जो बात कही है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2023 में जो है किस प्रकार एक रहकर संगठन में रहकर एक पायदान में रहकर जो है संगठन की मजबूती के साथ में आगे बढ़ना है और
मजबूत रहते हुए एक किसी भी प्रकार का भेदभाव न लाया जाए और जिस प्रकार पार्टी और संगठन जो है एक साथ में चलकर जो है आने वाले चुनावों में एकता का प्रतीक बने हैं, ऐसा जो है प्रशिक्षण जो है यहाँ पर सतीश पूनिया के द्वारा दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में अभी तक 250 से भी ज्यादा जो है भाजपा के कार्यकर्ता आ चुके हैं। वहीं जो बताया जा रहा है कि अभी प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी केंद्रीय महासचिव एवं सांसद अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी अभी आने वाले हैं और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रशिक्षण को लेकर जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं और एक साथ में पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संघ के साथ में किस प्रकार रहा जाता है, किस प्रकार एक होकर जो है सफलता का मंत्र दिया जाता है, वो इस प्रशिक्षण में बताया जा रहा है। जी अमन। बिल्कुल। और अगर इस प्रशिक्षण शिविर को देखें तो क्या 3 दिन तक तमाम जो नेता है वो यहीं इसी शिविर स्थल पर ही रहेंगे, रुकेंगे? जी बिल्कुल, यानी कि आपको बता दूं कि 3 दिन का चलने वाला ये प्रशिक्षण शिविर जो है सभी जो नेता है यहीं पर ही रहेंगे। यहाँ पर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं जिससे आपस में मेल जोल कराया जाए और आपस में जो है एक दूसरे के अनुभव को बांटा जाए और चुनावों में जिस प्रकार क्या रणनीति रहती है उसको लेकर भी इसमें प्रशिक्षण में कई बातें बताई जा रही हैं। कई जो उप प्रतिपक्ष नेता भी हैं वहीं कई कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सतीश पूनिया ने भी इसमें साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार एक पन्ना प्रमुख किस प्रकार अपनी भूमिका बूथ को मजबूत करने के लिए अपनी आहुति देता है और बूथ से वहां से जो जीत हासिल होती है तो वो आने वाले चुनावों में किस प्रकार जो है अपना जो है एकत्रित होकर जो है चुनाव में जो है 2023 में जो फतह का डंका बजाने में पन्ना प्रमुख की भी काफी अच्छी भूमिका रहेगी। जी अमन। प्रतीक, जिस तरह से देखिए मंथन किया जा रहा है, 3 दिन तक ये मंथन चलेगा, आवासीय प्रशिक्षण शिविर है ये और तमाम नेताओं की अगर हम बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचेंगी, सांसद दिया कुमारी के भी पहुंचने की जानकारी, क्या ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी दिया कुमारी रास्ते में ही चल रहे हैं, अभी तक पहुंची नहीं है और वो कुछ ही घंटों के अंदर जो है माउंट आबू में पहुंचने वाली है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो उनका भी यहाँ पर प्रस्तावित दौरा है, वो भी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर आने वाले, लेकिन अभी फिलहाल अभी तक वो आए नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इनका आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई जो है एमपी एमएलए वो भी लगातार जो है इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण। बिल्कुल प्रतीक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर है जहां पर 250 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शिरकत कर रहे हैं और सहयोगी प्रतीक लगातार वहां पर मौजूद हैं।